हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान में आपका स्वागत है। आज बात होगी झारखंड की राजधानी रांची की। क्या कहते हैं रांची के मुसलमान, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पर हमने बात की मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि मौजूदा सरकार की नीतियों से उनके जीवन में बदलाव क्या आया है। हमने जानने की कोशिश की कि मुसलमान मोदी सरकार में कैसा महसूस करते हैं, विश्वास बढ़ा है या विश्वास घटा है। इसको लेकर लोगों ने कहा कि जितना लोग भ्रम फैलाते हैं कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने दावा किया सरकार हमारे लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, आवास उपलब्ध करा रही है, जो पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया, ये उन्होंने कहा। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो भारत में जातिवाद को दूर किए हैं। हम लोग जैसा आदमी के लिए तो कुछ राहत महसूस होता है। राशन कार्ड से गरीबों को फायदा ही है, आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए फायदा ही मंद है। इसके लिए तो बहुत थैंक यू मानते हैं कि सरकार दोबारा से क्या कि बहुत मेरा लाभ हुआ है उसमें। अनाज मिल रहा है, एक आदमी 5 किलो मिल रहा है अनाज। भारत 24 के खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय। झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अल्पसंख्यक यानी मुसलमान भाइयों में कितना लाभकारी मिल पा रहा है और उनका उपयोग करके अपने जीवन में किस तरह से उन्नति करें, तमाम चीज़ों को बात करने के लिए हमारे साथ कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानें कि प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यक्रम है, कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं को कितना अपने जीवन में उतार पाए हैं। मोहम्मद जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का जैसे राशन योजना आता है, इसमें फ्री राशन मिलता है, प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड है, आपको कौन सा योजना सबसे ज़्यादा लाभ मिला और क्या योजना? हमको तो राशन में ही मिला, बस राशन का ही हुआ है। कितना राशन मिल रहा है? ये तो हम चार आदमी है, एक आदमी को 5 किलो मिलता है। तो 20 किलो राशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, कितना आपको लाभ मिल पा रहा है खाना घर में आपको? हम उतना मतलब नहीं चलता है, लेकिन कुछ हेल्प मिल रहा है। हेल्प तो है। हाँ। प्रधानमंत्री जो योजना दे रहा है उसके लिए आपको अच्छा, आपके लिए हाँ बढ़िया है। तो झारखंड में चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के जो योजनाओं को देखते हुए वोट करेंगे? हाँ करेंगे। जो भी योजनाएं, उन योजनाओं को वो अपने जीवन में उतार रहे हैं और इनको करीब 20 किलो अनाज मिल रहा है, उन अनाज से अपने घर को चला रहे हैं। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानेंगे कि प्रधानमंत्री के जो योजना है, उन योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदाय कितना उपयोग कर पा रहे हैं। मोदी सरकार के द्वारा जो राशन योजना चलाया जा रहा है, जिसमें फ्री राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड से जो फ्री इलाज कराया जा रहा है, तो कितना राशन मिल पा रहा है, कितना लाभ मिल पा रहा है आपको? 5 केजी जो राशन एक आदमी पर मिलता है वो मिलता ही है। 5 केजी राशन मिलता है। आयुष्मान से अगर कोई इलाज करते हैं तो उसमें होता है। तो पहले जब ये कार्ड नहीं थे तो सरकारी हॉस्पिटल या कहीं जाते तो पैसा लगता था आपको इलाज करने, प्राइवेट में? प्राइवेट में लगता था पहले पैसा, लेकिन अब कार्ड से फ्री इलाज हो पा रहा है। जी फ्री हो रहा है। तो ये मोदी सरकार के द्वारा जो योजना लाया है, आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, उपयोग है? हाँ उपयोग है। तो अभी एक तरह से देखा जाए, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड इसने बताया, आपने राशन कार्ड की बात बताया, तो घर में राशन आ रहा है तो पैसे की भी बचत भी हो रही होगी। हाँ बचत तो है पैसे की सर, राशन आने से तो बचत क्या है पैसे की। इसका मतलब जो मोदी सरकार के जो काम काज जो देख रहे हैं, जो योजनाएं चला रहा है, आपके परिवार और आपके लिए बहुत सारा फायदेमंद। हाँ फायदेमंद है सर। रांची के इमली चौक पहुंच चुके हैं और इमली चौक में हम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं पे इनको कितना लाभ मिल पा रहा है। देखिए, ये मजदूरी करके अपना घर जीवन यापन करते हैं, मनरेगा का जॉब कार्ड मिलने के बाद इनकी लाइफ में जो रोजगार के जो साधन थे वो उत्पन्न हुए और रोजगार भी कर पा रहे। मनरेगा जॉब कार्ड आपको मिला हुआ है, कितना लाभकारी हुआ आपके लिए? जो काम आ रहा है सरकारी फंड में वो तो काम हो रहा है। राशन कार्ड बना हुआ आपका? हाँ राशन कार्ड से राशन भी मिलता होगा? हाँ मिलता है। राशन कार्ड बनने के बाद मिलने से कितना घर में आपको आसान हो गया, खर्चे ले कम कुछ हुए? भाई इसके लिए तो बहुत थैंक यू मानते हैं कि सरकार दोबारा से क्या कि बहुत मेरा लाभ हुआ है उसमें। मेरा देखो, एक जो गरीब रहता है ना, उसी को पता चलता है से मतलब कोई हेल्प करता है तो क्या एहसास होना चाहिए से, वो हमको एहसास होता है, से वहाँ से हमको मिलता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बस तमाम लोगों को लेकर अगर बात करें तो केंद्र सरकार योजनाओं से फायदा, आपका आयुष्मान कार्ड या राशन कार्ड की अगर बात करें, कितना जीवन में आपको सहयोग मिल पाया, घर में कितना बर्डन कम हुआ? जो चावल खरीदने के लिए राशन दुकान जाना पड़ता है तो चावल भी आपको फ्री मिल रहा है। आयुष्मान लाभ 5 लाख से ज़्यादा का योजना है जो फ्री मिल रहा है। अब तो
कहीं कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख भी उसमें इनकॉल्व किया गया है। क्या कहना चाहिए राशन कार्ड में चाहे जैसे? राशन कार्ड देखा जाए तो बढ़िया चीज़ है। अब इसमें लोगों का फ़ायदा हो रहा है और हम सब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ से। अब पहले से थोड़ा क्या है कि मतलब बर्डन कम हो गया है। जैसे चावल का पैसा जो एक्स्ट्रा लगता था, थोड़ा वो सब के लिए आराम हो गया है। बाकी आयुष्मान कार्ड से जिसके जो गरीब लोग इलाज नहीं करा पाते थे उसमें मेडिकल सुविधा फ्री कराया गया। कोई बहुत सारे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री होता है, तो घर में भी किसी का भी होता है तो अब सुनते होंगे कि इलाज में कई लोग मर जाते थे, तो अब उस कार्ड से फ़ायदा हो रहा है लोगों को? जी फ़ायदा हो रहा है उससे। ये फ़ायदा हो रहा है कि जो गरीब लोग नहीं करा पा रहे हैं वो लोग अब आराम से जाके कहीं पे करा लेते हैं। सरकारी अस्पताल में हो जाता है उन लोग का, और बहुत से लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा भी रहे हैं और हम भी इस चीज़ में फ़ायदा उठाए हैं। हमारा ही बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, तो इसी से हम भी एक बार अपना करवाए हैं, तो अच्छा चीज़ है। उससे केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जो योजना लाभकारी है। जी देखा जाए तो एक तरफ से है, हम लोग को रिलीफ हो गया है बहुत। छोटे छोटे चीज़ के लिए हम लोग उतना दिक्कत नहीं हो पाता है। देखिए, इन तमाम लोगों को अगर बात की जाए तो जो केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को लाभ उठा पा रहे हैं। देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, उन चुनाव को देखते हुए इन योजनाओं को धरातल पे उतारा भी गया था। बहरहाल अब देखने वाली बात हुई जो लोगों को कितना, और कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो केंद्र सरकार की जो योजना है, मोदी सरकार की जो योजना, उन योजनाओं से उनके जीवन में कितना सदुपयोग हुआ, कितना जीवन में बदलाव हुआ। जो लोग हैं, इन लोगों को अगर की बात करें तो झारखंड के सभी जगह, मैं रांची में हूँ, रांची में लोगों से हम एक एक करके बात कर रहे हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय, उन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार की जो योजना है, इन योजनाओं को पूरी तरीके से लाभ ले रहे हैं और इन लोगों ने कई तरह के खर्चीले चीज़ों को बचाया भी है। और हम और कई जगह जाते हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और आगे आपको और रूबरू कराते हैं। और एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री सरकार की जो योजना है यानी राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड, इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है उसको। एक तरह से आप जानना चाहेंगे कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता था गरीब लोग, बिना पैसे का मौत हो जाती थी, अब आयुष्मान कार्ड आने से कितना फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को? आयुष्मान कार्ड का तो बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग घर में कोई अभी यूज नहीं किया है। आम लोगों को और फायदा? हाँ, फायदा हो रहा है। राशन कार्ड जो मोदी सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो फ्री चावल योजना किया था, उसको फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है उसका। अभी राशन तो सभी को मिल रहा है। इन योजनाओं को लेके क्या करना चाहेंगे? बढ़िया योजना है? नहीं, हाँ, इसमें तो बढ़िया योजना है ना, गरीब के लिए सबका ठीक है, एकदम बहुत अच्छा। देखिए, इन जो लोग हैं, इन लोगों को साफ साफ जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, मनरेगा योजना की बात करें, जॉब कार्ड जो लाभ मिल पाता है, या फिर आयुष्मान कार्ड हो, इन तमाम योजनाओं को इन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है या इनको मिल रहा है, इनके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है, जिससे इन लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी पैसे की बचाव कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार का जो योजना से अब प्रधानमंत्री आवास मिला है? जी हाँ, मिल गया। जो सरकारी योजना है, हाँ, वो तो मिला, लेकिन और उससे जिनका घर नहीं था पक्का मकान बन गया। जी। राशन कार्ड बना है। उससे चावल फ्री मिल पा रहा है? हाँ, मिलता है। इससे फायदा हो रहा है घर में फ्री राशन मिलने से? हाँ, कुछ राहत मिला? हाँ, कुछ राहत कैसे नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। यानी जो योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास, तो जिनका घर नहीं है उनको पक्का मकान, या फिर जो राशन कार्ड से फायदा मिल रहा है। जी हाँ। क्या बढ़िया योजना है ये प्रधानमंत्री आवास या राशन कार्ड जो फ्री मिल रहा है? तब हम लोग जैसा आदमी के लिए तो कुछ राहत महसूस होता है। कैसे आपके लिए कुछ राहत? हाँ, अच्छा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उन महिलाओं से जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास हो या आयुष्मान कार्ड या राशन कार्ड जैसे कल्याणकारी योजना, उन योजनाओं का लाभ मिल पाया है कि नहीं जानते? एकदम फायदा होगा, क्यों नहीं। राशन कार्ड से गरीबों को फायदा ही है। आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए फायदा ही मंद है। प्रधानमंत्री का जो आवास, फ्री में आवास, पक्का मकान और राशन, फायदा ही है। जो इन तमाम योजना गरीब लोगों के लिए फायदा है? बिल्कुल फायदा है। तो क्या कहना चाहिए, इस तरह की योजना का लाभ आदमी को लेना चाहिए? लेना चाहिए। देखिए, कुछ लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड बना नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बना है उन लोगों को फायदा है, इन लोगों को भी कहना है। लेकिन हालांकि कुछ हो सकता है सरकारी पेंच हो या पेपर वर्क में कुछ दिक्कतें होती होंगी, लेकिन ये जो लाभकारी योजना, इन लाभकारी योजना का जिनको मिल पा रहा है उन लोगों के लिए
वरदान साबित हो रहा है। हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, तमाम जो योजनाएं हैं अल्प समुदायों के लोगों के द्वारा कितना लाभ ले पा रहे हैं, तमाम चीज़ बात कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, राशन कार्ड जो केंद्र सरकार के द्वारा राशन कार्ड से जो अनाज मिला वो अनाज मिल पा रहा है? हाँ, अनाज मिल रहा है। एक आदमी 5 किलो मिल रहा है अनाज। और आयुष्मान कार्ड है, अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ा है। लेकिन आयुष्मान कार्ड से कितना फ़ायदा मिलता है आप लोगों को? अगर हॉस्पिटल में जाते हैं? नहीं, तो अभी तक हॉस्पिटल में हम गए नहीं हैं। आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड है। चावल कितना मिल पा रहा पूरा परिवार? एक आदमी को 5 किलो महीना में। तो कितना फ़ायदा है राशन मिलने से? कुछ फ़ायदा है, 5 किलो में क्या होता है? फ्री में 5, अगर एक परिवार में 4 20 केजी मिल रहा है। नहीं, हम लोग को 10 किलो मिलता है। हमारा परिवार 3 है, लेकिन एक का नहीं मिलता है, 2 का मिलता है। इससे कुछ राहत आपको? कुछ राहत तो है, ठीक है, राहत है। अच्छा, इस योजना को लेके क्या कहना चाहें कि ये योजना फायदेमंद है? राशन या आयुष्मान कार्ड फायदेमंद है? फायदेमंद तो दिख रहा है, फायदेमंद है। और देखिए, हम कई लोगों से बात करते हुए पहुंचे हैं, डोरंडा में आए हैं, और डोरंडा में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कई यहाँ पे रहते हैं। हम जिस जगह पे रहते हैं पूरा तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि देखिए पूरा ये जो यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय लोग रहते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है, इनका कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं। आपका नाम क्या? जॉनी वाकर खान नाम है मेरा। जॉनी जी, आपसे जानना चाहिए जो केंद्र सरकार की तमाम जो योजना है, चाहे राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, या तमाम जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन या आपके जीवन में कितना लाभकारी हो पाए? देखिए, ऐसा है कि आज़ाद भारत में ये पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो भारत में जातिवाद को दूर किए हैं और भारत के एक गरीब तबका के लोगों को भी उनको हर एक योजना से जोड़ने का काम किए हैं। आज भारत में जो मुसलमानों की स्थिति थी, इनके आने से 2014 के बाद से मुसलमानों की विकास हुई है। और रही बात योजनाओं की, तो हम भारत सरकार में बहुत सारी योजनाएं जो हमारी समाज उसको अपनी ओर में यूज कर रहे हैं और उन्हें लाभ ले रहे हैं। आप बात करेंगे आयुष्मान कार्ड से, तो मुसलमान समाज एक गरीब तबका समाज है। भारत सरकार में सचर कमेटी की रिपोर्ट आई है कि आज भारत में मुसलमानों की संख्या जो है और मुसलमानों की जो स्थिति है वो दलित समाज से भी पीछे हो सका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज मुसलमान बढ़ रहा है और इनके हर एक योजनाओं से इनका योजना का लाभ ले रहे हैं। आप बात करिएगा जल नल से, तो जल नल की योजना अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे हम शहर के जो मुसलमान हैं वो तो लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन ग्रामीण में ऐसे जो लोग हैं जिन्हें एक टाइम का खाने का भी नसीब नहीं होता था, तो वो अच्छे पानी, अच्छे स्वास्थ्य कहाँ से लाभ लेते। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज उन मुसलमानों के तक भी हम जल से नल पहुँचाने का भी काम किए हैं। आयुष्मान कार्ड से लेकर के बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिनके इलाज ना कराने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती थी। आज आयुष्मान कार्ड आई है, 5 लाख रुपये का राहत दी है। उस योजना से लेकर के बहुत सारे जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है और जो हमारा समाज है मुसलमान समाज, उसमें उन लोगों ने इलाज कराया है। किसी का किडनी फेल है, किसी का बच्चादानी है, किसी का टीबी है, किसी का बुखार है, तमाम जो बीमारी है उन बीमारी का लाभ लिए हैं। आप बात करें हम शौचालय योजना का अगर हम बात करें तो हमारी माँ बहनें जो है बहुत पीड़ा होता था कि एक पुरुष जो है वो कहीं पर भी पेशाब पैखाना कर लेता है, कहीं पे भी दीवार की ओर जा करके, लेकिन एक महिला को घर पे अगर हम गांव में जाए तो गांव में महिलाओं की संख्या जो है, महिलाओं की बहुत सारी पेट में मैला रखने के कारण से बीमारी होती थी। कारण है कि शौचालय नहीं था घर पे, शौचालय नहीं रहने के कारण वो सही से जा नहीं पाती थी और अपना जो शौच है वो बाहर नहीं निकालते थे, जिसके कारण से बीमारियां होती थी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हर घर में शौचालय बनाई गई है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस बीमारी से भी निजात मिली है। तो अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव है, चुनाव का अगर मद्देनज़र अगर बात करें तो चुनाव के मद्देनज़र इन तमाम योजनाओं को कितना कारगर साबित होगा झारखंड के परिवेश से अगर देखा जाए तो? भारत सरकार की जो योजना चलाई गई है वो कील खोटने का काम करेगा
और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि 5 साल से राज्य में हेमंत सरकार की गठबंधन वाली सरकार चल रही है। किसी भी एक योजना आज तक धरातल में नहीं गया है, जिससे मुस्लिम समाज ही नहीं, आदिवासी समाज, दलित समाज, मजदूर, मजलूम जितने भी लोग हैं वो इस सरकार से पूरा त्रस्त है। बलात्कारी अगर हम देखें तो आज हजारों की संख्या में, 10,000 से ज़्यादा की संख्या में बलात्कार हो चुका है हमारी बहनों को, माताओं को। ग्रामीण में रहने वाली आदिवासी बहनों के साथ छिनतई हुआ है, चोरी हुआ है, डकैती हुआ, बलात्कार हुआ उनके साथ। किसी भी प्रकार से कोई न्याय कभी नहीं मिला। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जनता में एक आक्रोश है और ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत का बनने जा रहा है। एक चीज़ जानना चाहेंगे जोली जी, आपने जैसे बताया कि तमाम जो प्रधानमंत्री के कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं से अल्पसंख्यक समुदायों का काफ़ी उन्नति हुई। अब जिस समुदाय से आते हैं लोग हमेशा आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक का हितैषी नहीं है, वो ऐसा कुछ काम करते हैं प्रधानमंत्री लोगों को नज़र में गिर जाते हैं, अल्पसंख्यक हमेशा उनको हितकार नज़र से देखते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन समुदाय लोग, अब उसी समुदाय से आप आते हैं? हमारा समुदाय पढ़ा लिखा समुदाय है, लेकिन समझ के परे है। आप बात किए कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है सो भाजपा से दूर होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना नहीं मानते, ये गलत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप नोटिस करिएगा कि हज यात्री में जो लोग जाते हैं, 2014 से पहले की संख्या क्या थी, अभी संख्या क्या है। सऊदी अरब से बात करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने डबल की है हज यात्री में जो जाते थे वो। हम झारखंड की बात करें तो हज हाउस हमारी सरकार ने बनाई है, भाजपा सरकार ने बनाई थी। रघुवर दास जी उस समय की सरकार थी, सीएम हुआ करते थे। आप नोटिस करिएगा कि हज हाउस ऐसा हज हाउस है जो पूरे देश में ऐसा हज हाउस नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं आ रही है, सबसे ज़्यादा अगर कोई लाभ ले रहा है तो मुसलमान समाज है, अल्पसंख्यक समाज है। इससे साफ साफ जो जोली जी ने कहा कि आप भी कुछ कहना चाहें, जो प्रधानमंत्री की जो तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं को केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, कितना फ़ायदा मिल रहा है? प्रधानमंत्री योजना हम लोग बहुत सारा लाभ हो रहा है। जैसे अभी हम लोग कितने सारी योजना से हम लोग को पहले तो देखा जाए कि आवास योजना हम लोगों को बहुत पिछड़ा होगा। जैसे मिट्टी का मकान है, सब लोग मिट्टी के मकान में रहते हैं। उसके बाद हम लोग को पीएम आवास योजना आने के बाद हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है कि जितने कच्चे मकान थे हम लोगों को पक्का मकान मिल गया है। लोगों को रोज़गार मिलते ही जा रहा है, नौकरी भी मिल रही है। जिनका नौकरी जो स्थिर नहीं था वो नौकरी हम लोगों को मिला है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका सब लोग लाभ उठा रहे हैं। जैसे हेल्थ कार्ड योजना है, हम लोग का फ़ायदा हुआ है। उसमें लोगों के जितने इलाज के लिए लोग दर पर भटकते थे कि हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है, किसी से वो चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन अब क्या आवास योजना से हम लोग का 5 लाख तक का बीमा, हम लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाकर उसका हम लोग इलाज करा सकते हैं। और ज़्यादातर इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम, उसमें वैसा नहीं दिया गया है कि इसमें सिर्फ हिंदू को ही लोग लाभ उठाएंगे या फिर क्रिश्चियन उठाएंगे। इसमें सारे लोगों को लाभ दिया गया है, उसमें किसी जाति भेदभाव नहीं दिया गया। ये हम लोगों का मोदी जी ने बहुत बड़ा हम लोगों को योगदान दिया है, जिस कारण हम लोगों का लाभ उठा रहे हैं सारे लोग। देखिए, तमाम लोग जो लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी योजनाएं, मोदी सरकार की जो योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं को अपने जीवन में उतारा है। उन बेनिफिशियरी योजनाओं को उन्होंने लाभ लिया है और अपने समाज को उन्नति करने की कोशिश कर रही है। वो चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार की जो योजना है, झारखंड में भी लोग विधानसभा चुनाव है, उन विधानसभा चुनाव में भी इन योजनाओं को जो जनता ने लाभ मिला है, उन लाभ के तहत केंद्र सरकार को और मजबूत करने की चाह रखती है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 रांची।